जब भी कोई स्टूडेंट ऑफलाइन कोचिंग की तरफ मूव करने का सोचता है तो उसके मन में सबसे बड़ा डर जो बैठता है वो इस बात को लेकर के रहता है कि जहां मैं एडमिशन लेने जा रहा हूं वहां पे मेरा भविष्य उज्जवल होगा या नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोचिंग फ्रॉड है या ये कोचिंग जेन्यून है, ये कैसे पता करें। साथियों, ऐसा सवाल हम सभी के मन में आना बहुत ही लाजमी है, भला आए भी क्यों ना, क्योंकि इतना पैसा ऑफलाइन में लगाने जा रहे हैं, लॉजिंग का चार्ज एक्स्ट्रा, प्लस में कुछ तबीयत ख़राब हुई, घर से दूर वहाँ पे रहना, तो ये तमाम तरीके की बातें हम लोग के जहन में आना मामूली सी बातें हैं। और बहुत शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके मन में ऐसा सवालें नहीं आती हों। और मैंने यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट सर्च किया तो कहीं नहीं मुझे ऐसा कंटेंट मिला जहाँ पे ये बताया जा रहा हो कि आप ऑफलाइन कोचिंग की सत्यता, उसकी जेन्युइनिटी को कैसे चेक करें। इसलिए साथियों, आज हम लोग इस वीडियो को खास उसी मकसद से लेकर के आए हैं। ये डिफेंस कोचिंग की बात नहीं हो रही है। आप किसी भी XYZ कोचिंग, UPSC CSE की बात कर ले, नीट की बात कर ले, तमाम तरीके की कोचिंग की बात कर लें, जहाँ भी आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी हो सकती है। उस कोचिंग की सत्यता को कैसे परखें। साथियों, अगर हम लोग CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात करें तो उसके रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश कोचिंग वैसे टॉपर्स को अपने महंगे महंगे फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट बता रहे हैं जो केवल उनके यहाँ फ्री में मॉक टेस्ट देने आए थे। सोच लो साथियों, जो केवल उनके यहाँ फ्री में मॉक टेस्ट देने आए थे उनको वे लोग अपने महंगे महंगे फाउंडेशन कोर्स का स्टूडेंट बता करके मार्केट में उसको सेल कर रहे हैं। सच्चाई है ये बात, और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये CCPA की बात कर रहा हूँ मैं। इसी क्रम में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 2019 में आपने सुना होगा, अगर आप करंट अफेयर को देखते होइएगा तो बहुत सारे कोचिंग जो UPSC की तैयारी करवाते हैं, अन्य तरीके की जो तैयारी करवाते हैं, उनके ऊपर करोड़ों करोड़ों 1 करोड़ से ऊपर का फाइन मार दिया गया था। साथियों, आप सोचिए, जब इतना फाइन मारा जा रहा है तो लाजमी सी बात है कोचिंग आप प्रॉफिट में होगी ही। 1 करोड़ का फ़ाइन हमारे लिए, आपके लिए बहुत बड़ा रकम होता है। शायद हम लोग सपने में भी उतना रकम सोच नहीं पाएँ। तो इसीलिए ये हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि ऑफलाइन कोचिंग जहाँ पे हम जा रहे हैं पढ़ने, उसकी सत्यता को कैसे पहचानें, क्या पहले वहाँ पे चेक करें, उसके बाद वहाँ पे एडमिशन लें। आज का ये वीडियो साथियों उसी को लेकर के होने वाला है। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल डिफेंस नगरी। साथियों, जैसे मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक उस माहौल में लेकर के चलता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो उनकी माँ ने उनको खाना दिया। तो भूख लगी थी, बच्चे थे तो जल्दी से खाना खाने के लिए गए तो उनका मुंह जल गया, हाथ भी जला, मुंह भी जला। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा पहले साइड का खाओ, बीच का जो है सो तुम बाद में खाना। तो सेम उसी टाइप से मैं आपको कुछ यहाँ पे टिप्स दूंगा। साइड से आप उसको जो है सो अपने लपेटते चलिएगा, उसके बाद आप नर्व सेंटर पे अटैक कीजिएगा और फाइनल आपको अपना कंक्लूजन बनाना होगा कि क्या मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है, वर्थ इट है या नहीं है। साथियों, अगर सबसे पहला बात की जाए तो अगर आप कोचिंग को देख रहे हैं, किसी भी कोचिंग को आप देख रहे हैं, आप मामूली सी बात है आप उसके ऐड को देखते होइएगा, आप उसके ऑनलाइन यूट्यूब पे, गूगल पे ऐड देखते होइएगा, और ऐड देखने के बाद आपके मन में जो है सो उस कोचिंग को ज्वाइन करने का भावना बनता होगा। कोचिंग यहाँ पे क्या करते हैं साथियों, आपको सबसे पहले तो इसी चीज़ से आपको दूर हटना है, क्योंकि कोचिंग आपको इमोशनली कनेक्ट करेगा। कोचिंग आपको ऐसा लुभावना चीज़ दिखाएगा अपने एडवर्टाइजमेंट में जो आप देख करके आपका मंत्रमुग्ध हो जाए और आप वहाँ पे जाने के लिए पूरे बेचैन हो जाए। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ से अपने आप को काटना है, क्योंकि कोचिंग आपको फोमो दिखाएगी, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अभी नहीं तो कभी नहीं, जैसे विज्ञापन आपके सामने चलाए जाएंगे, इतना % डिस्काउंट है, इतना ये है वो है, आपके मन में एक उतावलापन क्रिएट किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको पेशेंस रखना है। जो भी अच्छे कोचिंग्स आपको लगे आप उसको पहले सेलेक्ट कीजिए, अपने कॉपी पे लिखिए, क्योंकि आप अपने जीवन का बहुत ही बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं। किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, भले आप खास करके डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, कम से कम तो मिनिमम 40,000 रुपये तो आपको लगेगा ही फाउंडेशन कोर्स का, उससे कम का मैं बिलीव ही नहीं कर सकता। तो ज़रूरी है कि पहले पूरा रिसर्च की जाए, और इसीलिए मैंने पूरा रिसर्च करके हमारी टीम ने ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, इसीलिए जल्दी भी इस वीडियो की डिमांड थी, तो मैं इस वीडियो को जल्दी इसलिए भी बना रहा हूँ साथियों। दूसरा ये मैं आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि बहुत बच्चे गूगल ऐड पे देखते हैं कि भाई गूगल ऐड आपका ये है, गूगल ऐड पे देख लो कि हाँ कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव कमेंट आ गया है। भाई गूगल ऐड पे, गूगल के रिव्यू पे भरोसा मत करना, उतना भरोसा मत करना, क्योंकि बहुत से कोचिंग जो है सो अपने IT सेल से उस पर पॉजिटिव कमेंट डलवा देते हैं, और जो राइवलरी होते हैं वो निगेटिव कमेंट डलवा देते हैं। तो ये पूरा मार्केटिंग गेम है, इसके ऊपर भी आपको नहीं फंसना है। मैंने आपको 2 स्ट्रेटजी बता दी, अब तीसरे पे हम लोग चलते हैं। साथियों, जब भी आप किसी भी ऑनलाइन किसी भी कोचिंग का सर्च कर रहे हो तो उस समय आपको ये ध्यान में रखना है कि जो स्टूडेंट का रोल नंबर वो लोग शो कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे, आपको रोल नंबर सहित UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाना है और रोल नंबर को मैच करके देखना है। बहुत
कोचिंग तो ऐसा करते भी नहीं है। अभी हाल फिलहाल में मैंने इससे पिछले वीडियो में ड्रीमर्स E2 हब के बारे में बनाया था, उसमें मैंने बताया था कैसे वो लोग रोल नंबर के सहित पब्लिश कर रहे हैं, जो कि उनकी जेन्यूनिटी को बताता है कि हाँ ये कोचिंग जेन्यून है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि UPSC के वेबसाइट से सिलेक्शन जो हुआ है उसका फाइनल मेरिट लिस्ट आपको डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद आपको जो कोचिंग है XYZ कोचिंग, वो अगर रोल नंबर अपना शो कर रहे हैं वेबसाइट पे तो आपको मैच करना है। क्योंकि अभी रिसेंट में खबर आई थी कि लवासना में एक ऐसा कैंडिडेट पहुंच गया था अपना चयन पत्र लेकर के, जो कि एक्चुअल में चयन हुआ ही नहीं था, और बाद में जब पूछताछ हुई उसको पकड़ा गया तो ये मालूम चला कि किसी व्हाट्सएप के गिरोह के द्वारा उसको यह फेक सर्टिफिकेट दे दिया गया था कि तुम UPSC क्वालिफाई कर चुके हो। तो साथियों, जब UPSC लेवल पे ये बातें हो रही हैं तो समझ लीजिए आपकी कितना एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो फेक रिजल्ट तक बना के दे देता है। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ को भांपना होगा कि क्या इसमें जेन्युइनिटी है कि नहीं। जो बच्चे सिलेक्ट वेबसाइट पे शो कर रहे हैं वो बच्चे का रोल नंबर UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहला काम आपको ये करना है। मैंने आपको 3 स्टेप बता दिए हैं। चौथा पे हम लोग चलते हैं। चौथा ये है, आपको ज़मीनी स्तर पे जाकर के जांच करना होगा साथियों। क्योंकि देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर आप कहाँ पे कौन सा आप भैया डिफेंस संस्थान को बोलोगे सबसे अच्छा है, तो मैं आपको 2 सजेस्ट करूँगा, और 2 इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि बहुत बच्चे का मन रहता है कि नहीं यहाँ नहीं कोई और अल्टरनेटिव बता दो। तो विकल्प के तौर पे मैं यहाँ पे दूसरा बता रहा हूँ, लेकिन पहला अगर आप मुझसे पूछने जाओगे तो मैं हमेशा आपको बताऊँगा आप देहरादून की तरफ मूव करो। देहरादून की तरफ इसलिए मूव करो क्योंकि साथियों वहाँ की मिट्टी मिट्टी में फ़ौज है। बिलीव मी, जब आप सुबह उठोगे वहाँ पे और जब बूट्स की आवाज़ आपको सुनाई देंगी, वहाँ पे आर्मी व्हीकल्स आपको मूव करती हुई दिखाई देगी, दूर से आपको IMA का झलक दिखाई देगा, दूर से आपको पैरेड दिखाई देंगे, वहाँ की वादी, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन, वो आपको एक अलग से एनर्जी देगा, आपको 2x आपको मोटिवेट करेगा ताकि आप अपनी तैयारी को और अच्छे से वहाँ पे कर पाएँ। तो पहला विकल्प है मेरा देहरादून। और दूसरा विकल्प जो बच्चे वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए है आप प्रयागराज की तरफ मूव करें। और प्रयागराज में भी एक स्पेसिफिक लोकेशन में बता रहा हूँ, कटरा के सटे हुए, वहाँ पे स्टूडेंट को रहने की अच्छी खासी व्यवस्था है। वहाँ पे बहुत ही स्टूडेंट का हब है, वहाँ पे आप वहाँ पे रह सकते हैं। बहुत ही अच्छा वहाँ का एनवायरनमेंट है, कोई पोल्यूशन उतना नहीं है, कंपनी गार्डन है, आप रनिंग के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। प्लस से वहाँ पे एक हॉलिस्टिक माहौल आपको मिलेगा, पूरा पूजा पाठ वाला आपको माहौल मिलेगा। अगर आप उसमें बिलीव करते हैं तो आप वहाँ भी मूव कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट चॉइस मेरा देहरादून रहेगा क्योंकि वहाँ की मिट्टी में फ़ौज है, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का वादी ऐसा है जो आपको एक अलग से एनर्जी देगा एक तैयारी करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे, अब जब आप ज़मीनी स्तर पे जाएंगे, आपने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ मुझे देहरादून जाना है, मुझे प्रयागराज जाना है, मुझे XYZ जहाँ भी जाना है मुझे, तब उसके बाद आप जो है सो वहाँ पे जाने के बाद 2-3 कम से कम कोचिंग को सिलेक्ट कीजिए। आप देहरादून में जा रहे हैं तो 2-3 कम से कम। साथियों देखो, तैयारी आपको करना है। इतने हाई वैल्यू प्राइस जब आप दोगे तैयारी करने के लिए, 40,000 मैं आपको मिनिमम पहले ही बता चुका हूँ, और ये 2 साल पहले का बता रहा हूँ मैं आपको, जब मैं तैयारी करने गया था तब। अभी इससे ज़्यादा ही हुआ होगा। तो ज़रूरी है कि क्यों ना 1,500 रुपया और खर्च करके अच्छे से इसको वैलिडेट कर लिया जाए ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। पैसे को वेस्ट करना अलग बात है, पैसे को सही मायने में वेस्ट करना वो वेस्ट नहीं, वो इन्वेस्ट कहलाता है साथियों। अगर आप उस पैसे को 2-3 कोचिंग घूम करके, 2-3 जगह पे घूम करके आप समझ रहे हैं कि पैसा वेस्ट होगा, तो वो वेस्ट नहीं, वो इन्वेस्ट है। उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि मान लो आप कोई एक X कोचिंग में जाने वाले हो आप, और उसके बगल में एक Y और Z 2 कोचिंग और हैं, तो आप पहले इन Y और Z कोचिंग में भी जाओ और कहो कि मुझे वहाँ पे एडमिशन लेना है, मुझे वहाँ का ये बात अच्छा लगा। तो अब मामूली सी बात है कि अब ये लोग उनका बड़ाई सुनना नहीं चाहेंगे, तो ये आपको उनका खामियां बताएंगे, और आप इन सबको पॉइंट नोट करते चलना, या फिर अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन कर लेना और उसके बाद इन सब बातों को रिकॉर्ड करते रहना। क्यों रिकॉर्ड करना है मैं आपको बाद में बताऊँगा। दूसरा आपको क्या करना है, जिस कोचिंग में आप जा रहे हैं, जैसे ही वहाँ से छुट्टी हो, वहाँ के स्टूडेंट को आपको पकड़ना है। स्टूडेंट को आपको पकड़ के, अब देखो इसके लिए आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, इंट्रोवर्ट रह के काम नहीं चलने वाला। या तो आप हॉस्टल में जाओ, उनके हॉस्टल में जाकर उनसे बात करो अकेले में, उनको ऐसा महसूस करवा दो कि आप उनके अपने हो। समझ रहे हो ना? अगर आप इंट्रोवर्ट बन के जाओगे वहाँ पे उनसे बात करने के लिए, तो वो उनको लगेगा कि कोई एकेडमिक स्टाफ ही है, वो बताने में मतलब हिजिटेट करेंगे, वो हिचकिचाएंगे। तो आपको क्या करना होगा इसके लिए, सबसे पहले एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा और अपना फीलिंग ऐसा वहाँ पे एटमॉस्फेयर को, अब देखो भाई तुम जा रहे हो आर्मी में, आर्म्ड फोर्सेस में, और ये OLQ के अंदर में आता है कि अगले आदमी को आपको ऐसा प्रिटेंड करना है कि उसे लगे कि आप उसके बहुत बड़े चहीते हो। और जब आप ऐसा करने में
सक्षम हो जाओगे तो वो खुल के बताएगा वहाँ के बारे में, कैसा पढ़ाई होता है, कैसा क्या होता है। या फिर जब छुट्टी हो रही है वहाँ पे, छुट्टी के बाद जब रास्ते में अभिभावक अपने रूम पे जब हॉस्टल में जाने के लिए रास्ते में हो, उस समय आप उनको रोक करके आप उनसे पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? आप उनसे यही सब बात पूछ सकते हैं कि यहाँ पे फैकल्टी की स्टेबिलिटी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि फ़ैकल्टी यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। बहुत सारे कोचिंग क्या करते हैं कि यूट्यूब पे दिखा देंगे स्टार फैकल्टी को, और जब आप वहाँ पे पढ़ने जाएंगे तो क्लासरूम में आपको दूसरा फैकल्टी मिलेगा। जो मैंने आपको पिछला वीडियो ड्रीमर सेडू आपका डाला था, उसमें जो उनके ऑनलाइन पढ़ाते हैं वही जाते हैं सैनिक स्कूल में पढ़ाने के लिए, और वही ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं। हाँ, ये बात सही है, जब सैनिक स्कूल में जाते होंगे तो यहाँ पे कोई उनके प्लेस पे दूसरा टीचर आता होगा, लेकिन मेन वही लोग वहाँ पे रहते हैं। लेकिन बहुत सारे कोचिंग क्या करते हैं, यूट्यूब पे अपना ऐड चला देंगे, स्टार फैकल्टी को वहाँ पे लॉन्च कर देंगे, और जब आप वहाँ पे जाके देखते हैं तो फैकल्टी वहाँ पे नहीं मिलते हैं। अगर मिलते भी हैं तो सप्ताह में 2 दिन क्लास लेते हैं, 3 दिन क्लास लेते हैं। आप क्लास ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि यहाँ पे फैकल्टी स्टेबिलिटी है कि नहीं। कोई भी फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, वो स्टार हो नहीं हो, कोई भी फैकल्टी हो, वो स्टेबल पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हर मंथ चेंज हो रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी एक पार्टिकुलर टीचर से पढ़ने लग जाओगे तो आपका माइंड सेट वैसा ही डेवलप होगा, और फिर टीचर चेंज होंगे तो वो अपने नए तरीके से पढ़ाएंगे, तो आपको फिर पीछे के क्लास समझने में दिक्कत होगी। क्योंकि वो जब पीछे वाले को कनेक्ट करेंगे तो आपको तो जो अगले टीचर ने पढ़ाया है वो दूसरा टॉपिक पढ़ा के रखा है, और जब ये कनेक्ट करेंगे तो आप अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे होगे तो मैं वीडियो को फास्ट एंड फॉरवर्ड करने के लिए फास्ट बोल रहा हूँ, ताकि जल्दी वीडियो रैप अप हो जाए, आपका टाइम बच जाए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना, हर बच्चे का जवाब यहाँ पे दिया जाएगा। दूसरा, आपको ये पता करना है कि यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग तो होता है। किससे पता करना है? हॉस्टल में जा करके बच्चे से, या फिर जब उनका छुट्टी हो रहा है तब उनसे अकेले में मिल करके कि यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग कैसा होता है। यूट्यूब पर अगर केवल दिखा दे रहे हैं कि यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दिस है दैट है, एक ही वीडियो को 10 बार बना करके 10 बार एडिट करके 10 दिन डाल दिए कि हाँ देखिए मेरे यहाँ ये फिजिकल ट्रेनिंग होता है, नहीं भरोसा करना है उस पर। पता करना है कैसा होता है, वीक में 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, ठीक है, जितना भी दिन होता हो आपको पता करना है इस बात को। तीसरा क्या बात पता करना है, क्लासरूम में क्राउडिंग कितना है, कितना भीड़ है क्लासरूम में। अगर ज़्यादा भीड़ है तो समझिए कि आपको 1-to-1 इंटरेक्शन मिलने वाला बहुत ही कम चांस है इसका कि आपको 1-to-1 इंटरेक्शन मिले। हाँ, अगर डाउट सेक्शन वहाँ पे है, डाउट सेक्शन पे कैसे टीचर्स बैठते हैं, कैसा वहाँ पे डाउट क्लियर करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको वहाँ पे पूछना है। ठीक है, इन सब चीज़ों को पॉइंट डाउन आप करते चलिए कृपया करके। और जो भी बच्चे वहाँ पे जो बात आपको बता रहे हैं, या तो अपने मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन करके उसको रिकॉर्ड करें, या फिर उसको पॉइंट डाउन करते चलें। राइवरली कोचिंग जो उनके अगल बगल में, एक्स कोचिंग के बगल में वाई और जेड 2 कोचिंग्स हैं, वो क्या बता रहे हैं उनके बारे में, ये रिकॉर्ड करते चलें। और उसके बाद हिडन फीस का भी वहाँ पे स्ट्रक्चर जान लें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी ठीक है मैंने 40,000 50,000 मैंने अभी आपको पेमेंट कर दिया सर, और उसके बाद आप मुझसे बोल रहे हो कि मेडिकल के नाम पे इतना रुपया और दे दीजिए, अब मैं आपको बुक दूंगा, बुक का अलग से चार्ज दीजिए, मैं आपको ड्रेस दूंगा, ड्रेस का अलग से चार्ज दीजिए, आपको जो है सो यहाँ पे सेमिनार अटेंड करना है उसका अलग से चार्ज दीजिए, फिजिकल में हम लोग आपको लेकर के जाएंगे बस से, उसका अलग से चार्ज दीजिए, एसएसबी का प्रैक्टिस करवाएंगे संडे के संडे, उसका अलग से चार्ज दीजिए। कहीं ऐसा हिडन फीस तो यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये देखने को मिला है साथियों। जो हकीकत है मैं आपको वही बताऊँगा, समझ रहे हो ना? तो इन सब चीज़ों को आपको उनसे पूछना है, बच्चे लोगों से पूछना है, या आप हॉस्टल में जा करके पूछो, या फिर आप जब वो हॉस्टल की तरफ मूव कर रहे हैं छुट्टी लेकर के अपने छुट्टी में, तब आप उनसे पूछताछ करो। लेकिन इस बात को पूछताछ करो। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे किसी भी कोचिंग में, जो ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी बच्चा आता है तो मैनेजमेंट अगर साथ में उसको लेकर के आया है बच्चे को हॉस्टल विजिट करवाने के लिए, तो आप उससे साइड में हट करके उसको वहाँ का सच्चाई कृपया करके बता दीजिए। क्योंकि आप अगर फंस चुके हैं तो आपके एक हेल्प से उसका पैसा ही बचेगा, उसका भविष्य भी बचेगा, और वो आपको दुआ ही देगा आगे चल के। और जो बच्चे पूछने जाएंगे कृपया एक्सट्रोवर्ट बन के पूछने जाइए, ऐसा अगले आदमी को फील करवाइए कि भाई मैं भी तुम्हारे ही जैसा हूँ, कहीं पे इस बात को मैं लीक नहीं करने जा रहा हूँ मैनेजमेंट के बीच में, क्योंकि बच्चा वहाँ पे पढ़ने गया है, अकेले वहाँ पे है, उसको भी अपना सुरक्षा देखना है। समझ रहे हैं ना? उसके बाद आपको क्या करना है कि अब देखिए बहुत सारे कोचिंग करते क्या है कि आपको ऑनलाइन ऐड में दिखाएंगे स्कॉलरशिप बढ़ा चढ़ा के 90% अप टू 100% स्कॉलरशिप। आप जब ऑनलाइन टेस्ट देते हैं आपको उसमें 80%, 90%, 92% जितना परसेंट आपको आया, आप तो खुश होते हैं कि चलिए भैया इतना अच्छा संस्थान है, मुझे अब यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन जब आप जाते हैं कोचिंग में तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपको यहाँ पे एक और टेस्ट देना होगा, और इसमें अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं तब आपको स्कॉलरशिप फीस यहाँ पे मिलेगी। और वहाँ पे जानबूझ करके ऐसे टफ क्वेश्चन सेट किए जाते हैं कि आप बना ही नहीं पाए। वहाँ पे आप मुश्किल से 20 से 25% लाते आपका दिमाग का दही हो जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई मैं, ऐसा नहीं है कि हवा से बात कर रहा हूँ। मैंने देखा है, जो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, जो मैंने खुद पे एक्सपीरियंस किया है वो बता रहा हूँ मैं आपको, और इतना खुद कोई बताएगा नहीं। और फिर क्या होगा, जो 20-25% आपको वो डिस्काउंट देंगे, वो डिस्काउंट तो एक्चुअल में रहता ही नहीं है, वो तो झूठ मूठ का खाना पूर्ति रहता है, जो आपको वैसे ही मिलता है 20-25% डिस्काउंट। तो आपको ये भी चीज़ को देखना है।
और आपको ये भी देखना है कि वहाँ पे एसएससी की तैयारी कैसी होती है, क्योंकि एनडीए का तैयारी, सीडीएस का तैयारी, कोई भी डिफेंस एग्जाम का तैयारी, या भी कोई भी कोचिंग का तैयारी, खास करके यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विस हो गया, डिफेंस हो गया, इसमें रिटर्न ही सब कुछ नहीं है मेरे भाई। रिटर्न के साथ साथ जिस दिन से आपने अपना माइंड बना लिया कि मुझे रिटर्न करना है, मुझे रिटर्न निकालना है, उस दिन से आपको अपने OLQs पे आपको PAT टैट का आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, ताकि आप वहाँ पे जब जाओ तो ऐसा नहीं लगे कोई रैंडम बच्चा कोई मंगल ग्रह से वहाँ पे उठ करके चला आया है। लगे कि भाई डिफेंस का बच्चा है, तैयारी कर रहा है, शुरू से आपके अंदर वो OLQs आपके अंदर होने चाहिए। तो क्या SSB का वहाँ पे क्या प्रोसीजर है, कैसा वहाँ पे ट्रेनिंग होता है, GTO कैसा है, ये सब जो है सो जो वहाँ पे SSC की तैयारी करवाते हैं एक्स एसेसर्स, जो प्रेजेंट एसेसर्स हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, कैसा उनका जो है सो रिकॉर्ड रहा है, ये सब चीज़ आपको देखना है साथियों। साथ में अब डेमो क्लास तो देखो साथियों, अभी कोई भी कोचिंग देता नहीं है। हालांकि ड्रीमर सेटू अब शुरू में देता था, लेकिन अब उनके मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो फैकल्टी हमारे यहाँ ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वही ऑफलाइन में भी पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नया मंगल ग्रह से लाके हम लोग लॉन्च कर दे रहे हैं। तो आप यूट्यूब पे उनका वीडियो देख लीजिए, उनका समझ में आ रहा है तो आप हमारे क्लास में आके पढ़ लीजिए। बहुत सारे संस्थान ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन डेमो क्लास भी जो है कोई नहीं देता है आपको आज के समय में। मैंने खुद पर्सनली विजिट किया है 4-5 जगह पे, वो लोग डेमो क्लास नहीं देते हैं। आपको तो डिमांड करना है कि सर कम से कम 15 दिन का डेमो क्लास, 10 दिन का, 5 दिन का डेमो क्लास आप हमें दे दीजिए। नहीं देते हैं, ठीक है, उनका पॉलिसी हो सकता है, लेकिन आपको इस बात के बारे में पता करना है, ठीक है। अगर डेमो क्लास नहीं प्रोवाइड करते हैं, अगर उसके बाद ही बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो रिफ़ंड पॉलिसी कैसा है, कितने दिनों के अंदर में हम पैसा ले सकते हैं, कितना % पैसा ले सकते हैं, वो पैसा वापस में मिलता है या नहीं मिलता है, क्या उसका नियम है, आपको ये अच्छे तरीके से परख लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने तो नाम लिखवा लिया, वहाँ पे इतना भाष पढ़ाई हो रहा है, भले ही कोचिंग कितनी भी अच्छी हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपका पैसा तो गया वेस्ट। और रिफ़ंड पॉलिसी भी उस पर साफ साफ लिखा था कि नो रिफ़ंड एंड नो मैनेजिंग पॉलिसी, और उसके नीचे आपका सिग्नेचर है। जब आप जाओगे तो आपको कोचिंग साफ दिखा देगा कि देखो भैया आपने यहाँ पे साइन कर रखा है, इसके ऊपर ये टर्म्स एंड कंडीशन लिखा था। अच्छे से पढ़ के साइन करना भाई, मेरे भुगत चुका हूँ। और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी आता है, मैसेज भी आता है, कॉल भी आता है कि भैया इतना पैसा फंस गया, दिलवा दो। नहीं मिल सकता भाई, क्योंकि उसके पॉलिसी के, उसके टर्म्स एंड कंडीशन के नीचे आपका सिग्नेचर वहाँ पे हो रखा है। तो आप वहाँ पे पहले पता करो। और जब भी आप रिसेप्शनिस्ट के पास जाओ पता करने के लिए संस्थान के बारे में, तो देखो वो नंबर से खेलते हैं बाबू। वो आपको जो है सो उनका मकसद बहुत ही कम रहता है कि आपका भविष्य उज्जवल हो, बनाते होंगे, मैं ऐसा नहीं कहूँ कि सब ऐसे होते हैं, लेकिन उनका जो प्राइम टारगेट ये होता है कि सेल्स बढ़ाएं, हम अपने यहाँ बच्चे का जो सो इनरोलमेंट बढ़ाएं। तो आपको बहकी बातों में नहीं आना है, पेशेंस से। डिफेंस एस्पिरेंट के तौर पे, एक गंभीर बच्चे के तौर पे गार्जियन को साथ में लेकर के जाओ, कोई भी बड़ा भाई हो उसको साथ में लेकर के जाओ, और तब वहाँ पे बैठ करके इन सब चीज़ों का विश्लेषण करो। रिफंड पॉलिसी पे आ गए हम लोग। इसके बाद अब क्या होगा सो देखो, मैंने आपको अभी क्या क्या बताया, आपको मैं शुरू से बता देता हूँ। भ्रामक एडवर्टाइजमेंट में, फोमो में, फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसे विज्ञापन जो संस्थान दिखाते हैं उसमें आपको नहीं पढ़ना है। गूगल के रिव्यू में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, नहीं विश्वास कर सकते उसमें पूरी तरीके से। तीसरा में यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को खोलो, रोल नंबर उठाओ, दोनों को मैच करो। संस्थान के वेबसाइट पे जो बच्चे का रोल नंबर डाल रखा है मैच होता है तो ठीक है, आगे आप प्रोसीड कर सकते हो। लोकेशन मैंने आपको बता दिया है स्ट्रेटेजिक तौर पे, प्रयागराज या फिर देहरादून, आपको ये 2 लोकेशन स्ट्रेटेजिक तौर पे और इन्वायरमेंटल तौर पे आपको एक मोटिवेशन देंगे आपको, ठीक है। फर्स्ट चॉइस देहरादून, मेरे मुताबिक पर्सनली चॉइस बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि ज़मीनी स्तर पर जाकर आपको जाँच करना है, बच्चे से पूछना है। हॉस्टल में जाओ, उनके छुट्टी के समय जाकर रास्ते में उनसे पूछ लो, जो सामने चाय की टपरी लगाते हैं उनसे चाय पी लो, और उनसे ही बात में उनसे निकलवा लो कि कैसा संस्थान है यहाँ पे, कैसा यहाँ पे जो है सो इवेंट जो होते हैं, सेमिनार होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ का बच्चा कैसा है, कहीं यहाँ का बच्चा ज़्यादा बदमाश तो नहीं, संस्थान कैसा है। वो लोग भी आपको ऑनेस्ट रिव्यू देगा, जब आप उसके यहाँ चाय समोसा जो भी आप खा पी लोगे, ऑनेस्ट रिव्यू देगा वो लोग आपको, ठीक है। ये काम हो गया। बच्चे से बात क्या करना है, फैकल्टी के बारे में, फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में, क्लासरूम क्राउडिंग के बारे में, हिडन फीस यहाँ पे कुछ है कि नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि उनसे अच्छा जानकारी आपको कोई देगा नहीं, वो लोग भुगत चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको 5वां चीज़ क्या करना है, स्कॉलरशिप के नाम पे कोई यहाँ पे फ्रॉडगिरी तो नहीं चल रहा है, ये आपको करना है 5वां काम। दे दिए स्कॉलरशिप, 90% आया, वहाँ पे जाके फिर कर रहा है परीक्षा देने के लिए, और वहाँ पे 25% आया, तो उसी हिसाब से आपका फीस डिस्काउंट होगा, जो कि उन लोगों का एक पॉलिसी होता है केवल कि हाँ चलो खाना पूर्ति करने के लिए 25% डिस्काउंट कर देते हैं, फीस हिसाब से उतना ही लिया जाएगा जिसमें उनको प्रॉफिट हो। नहीं तो ऐसे ही करोड़ रुपया फाइन ये लोग नहीं पे करते, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत इन लोगों के ऊपर लगाया गया था सरकार के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आपको एसएससी के बारे में पता करना है और रिफंड पॉलिसी के बारे में पता करना है आपको, ठीक है। और साथियों देखो, इसमें कुछ बात डिफेंस की हो सकती है, लेकिन मैं आपको ये ओवरऑल बता रहा हूँ। कोई भी कहीं भी आप जा रहे हो पढ़ने के लिए, जेईई नीट के लिए जा रहे हो, आप चाहे सीडीएस के लिए जा रहे हो, डिफेंस के लिए जा रहे हो, सीएससी के लिए जा रहे हो, सीए के लिए जा रहे हो, किसी भी कोचिंग में जा रहे हो, उन सब के लिए आपको ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। और जब ये सब चीज़ हो जाए
तब आपको नर्व सेंटर पे अटैक करना है। ठीक है, आप गए, आप पता कर लिए, आप अपने सब जगह सब स्तर पे पता कर लिए, आप बच्चे से पूछ लिए, जो उनके बगल में 2-3 कोचिंग थे वहाँ पे जाके आपने पता कर लिया, उनका बुराई करके उनका बुराई सुन लिया उन लोगों के मुंह से कि क्या यहाँ पे खामी है, क्योंकि वो लोग बताएंगे, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जब आपने साइड का, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, साइड का पहले खा लिया और बाद में लास्ट में नर्व सेंटर पे अटैक किया था, आपको लास्ट में ये काम करना है। जब आपने, इसलिए मैं आपको शुरू से बोला था कि आपको रिकॉर्डिंग क्यों करना है, आपको उस पॉइंट को लिखना क्यों है, अब ये काम में आएगा। अब आपको नर्व सेंटर पे कैसे अटैक करना है, जिस संस्थान में आपने जाने का सोचा था वहाँ पे आप जाइए, जा करके वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट के पास आप अपना जो है सो व्यू रखिए, ओपिनियन रखिए, आप अपना क्यूरी रखिए वहाँ पे जो आपने लिखा है। अब देखो वो आपको भरमाएंगे, वो आपको, अगर आप उनसे, बहुत सारे बच्चों का वहाँ पे पोस्टर अंदर में लगा रहेगा बड़ा बड़ा AIR 1 AIR 2 AIR 50 ऐसे करके, आपको उन सब चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ना है। वाल पे बड़ा बड़ा मोटिवेशन कोट लिखा रहेगा, उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, मैं हर वीडियो में आपको लगभग बताता हूँ ये सब बात को। ठीक है, आप उनसे मांगो कि सर आपका सिलेक्शन रिकॉर्ड क्या है। अगर वो सिलेक्शन रिकॉर्ड विथ रोल नंबर विथ फुल डिटेल देने में हेजिटेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे गुप्त पॉलिसी के अंदर आता है, मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ, तो समझ लो कि ये सब बात फेक है। फेक है इन द सेंस कि वो लोग इस बात को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं इस बात को। ठीक है ना। अब देखो, संस्थान का एक पॉलिसी होता है भाई कि आप मोबाइल नंबर नहीं शो कर सकते हैं, उसका एड्रेस तो नहीं कर सकते। भैया आप कम से कम उसका रोल नंबर तो शो कर दीजिए हमें कि हाँ ये उसका रोल नंबर है, ये हमारे यहाँ से पढ़ा है, इसका ये फ़ोटो है, आप UPSC की वेबसाइट से खोल करके आप देख लो। अगर ये करने में वो हेजिटेट कर रहे हैं तो समझ लो कि वो नहीं आपको सही बात बता रहे हैं, और वो कोचिंग कहीं ना कहीं आपको वो फ्रॉड के ही रास्ते पे आपको लेके जा रही है। जो ऑथेंटिकेट आपको कर दे, समझ लो कि वो जेन्युइन संस्थान है। ये सब चेकलिस्ट है, सब चेकलिस्ट को आप टिक करते जाना। उसके बाद क्या करना है आपको, अब जो भी क्यूरी जो आपको दूसरे कोचिंग ने इस कोचिंग के अगेंस्ट ने बताई थी, आपने जो रिव्यू देखा था, देखो रिव्यू आप जो गूगल पे देखते होगे, यूट्यूब पे देखते होगे, वो या तो बहुत पुराना रहता है या फिर वो पेड प्रमोशन के तहत किया गया रहता है, उसमें भी आपको नहीं पढ़ना चाहता, उसमें भी मैं मना करूँगा भाई मेरे। ठीक है ना। तो लेकिन जो स्टूडेंट्स ने वहाँ पे क्यूरी रेज की, या फिर जो आपने किसी रिव्यू वीडियो से देख करके जो आपको क्यूरी आया, वो सब जो आपने लिखा है, आप उनसे वो एकदम उनके मुंह पे फेंको, उनके मुंह पे एकदम तरातर फेंको, उनके मुंह पे रैपिड फायर की तरह आप उनसे क्वेश्चन पूछो। और जब वो जवाब दे, देखो आपको घुमाएंगे आपको कि देखो बाबू ये सब चीज़ में मत पड़ो, ये सब जो है सो ऐसे ही होते रहता है, वो सब झूठ का बदनाम करने के लिए वीडियो डालते रहता है, आपको यहाँ पे भविष्य बनाना है। ठीक है, मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन आपको पूछना है कि सर ठीक है मैं आपके यहाँ नाम लिखवाने के लिए तैयार हूँ, आप बस मुझे ये डाउट क्लियर कर दीजिए, मुझे आप सेटिस्फाई कर दीजिए, मैं आपको आपके यहाँ आज ही नाम लिखवा लूँगा। उनसे अपना क्यूरी पूछिए, जितने भी आपने बनाए हैं, जितने भी आपने चेकलिस्ट में बनाए हैं, जब इन सब के बाद आप कन्फर्म हो जाए, आप सेटिस्फाई हो जाए कि नहीं अब मैं यहाँ पे नाम लिखवा सकता हूँ, तब आप वहाँ पे अपना नाम लिखवा सकते हैं। तो ये था साथियों वीडियो, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहती है कि कहाँ पे जाएं, कैसे पता करें, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है वहाँ का नियम, कैसा संस्थान है, वो जेन्युइन है, फ्रॉड है, कैसा है। ये आपको मैंने रामबाण इलाज बता दिया है साथियों। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट ये भी रहता है कि ऑफलाइन में मुझे नहीं जाना है, नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, आप मुझे ऑनलाइन में ही बता दो कोई अच्छा संस्थान। बहुत जल्द साथियों इस पर भी वीडियो आएगा, चिंता मत कीजिए। और इस मंथ में बहुत अच्छे वीडियो मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, हेल्थ को लेकर के, डाइट को लेकर के, फिटनेस को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, अच्छे लोगों के साथ मैं आपको एक वीडियो यहाँ पे लेकर के आने वाला हूँ आपके सामने। हमारी टीम इसके पीछे बहुत ही मेहनत कर रही है, और ये जो रिसर्च हुआ है बहुत ही मेहनत से रिसर्च हुआ है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रोजी रोटी इससे नहीं चलता, हमारा प्राइम टारगेट यूट्यूब नहीं है। लेकिन कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें हर उस बच्चे तक जिसको इस वीडियो की नीड है, जो नया सेशन में कहीं नाम लिखवाने का सोच रहा है। और जरूरी नहीं कि वो डिफेंस का ही बच्चा हो, किसी भी चीज़ का बच्चा हो, नीट का, जेई का हो, डिफेंस का हो, CSE का हो, CA का हो, किसी भी फील्ड का बच्चा हो, आप उसके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना भाई मेरे, लेकिन लाइक और कमेंट और शेयर कर देना, आपको जो भी ओपिनियन आपको सही लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।